हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है UNSC इंडिया स्लैम्स चाइना फॉर स्टॉलिंग UN रिफॉर्म्स, सेज UNSC हैज बिकम एन impaired organ, want रिफॉर्म्स। कमाल है, बहुत क्लियरली बोला है और डेफिनेटली दैट इज द नीड और करेक्टली बोल रहे हैं। तो वीडियो देखते और पता करते हैं एग्जैक्टली कैसे, कहाँ बोला गया और किसने बोला। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। Mr. President, today's Security Council is an impaired organ. The same countries who shed crocodile tears for small and medium states नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर आज भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति जी ने ऐलाने जंग वाली बातें बोल दी हैं चाइना के खिलाफ, और इसी के साथ ही जो UN के मंच है उसके सामने खुलेआम चुनौती दी है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। 75 साल पूरे होने को है UN के सेशन को, लेकिन फिर भी यहां पर जो एक यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो एक ओहदा पूरी दुनिया में होना चाहिए, रूल और रेगुलेशन और इसी के साथ शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, वो आज ना के बराबर है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपेयर्ड ऑर्गन बन चुका है, और ये इंपेयर्ड ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिर्फ उन 5 देशों का गुलाम है जो 5 देश 1940 के दशक में चुने गए थे, और यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म ना होने के कारण आज यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपेयर्ड ऑर्गन बनकर रह चुका है। और दोस्तों, TS त्रिमूर्ति जी ने बहुत बड़ी बातें यहां पर इसलिए बोली हैं क्योंकि यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जैसे बड़े मंच का कोई भी ओहदा नहीं रह जाता है, क्योंकि जो 5 देश हैं वो 5 देश अपनी प्रोफेशनलिज्म की जो स्पीचेस हैं लगातार लादते आए हैं छोटे और मध्यम देशों पर, और छोटे और मध्यम देशों की जो एक बातें सामने आनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी को कायम करने के लिए, और इसी के साथ जो एक अलग रिफॉर्म और दुनिया को एक बेहतरीन दिशा में ले जाने के लिए, उस दिशा में वो छोटे और समाल देश आज कोई काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ये देश अगर रिफॉर्म नहीं होते हैं और ज्यादा देश यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं बनते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशन बिल्कुल यहां पर बर्बाद हो जाएगा और इसकी कोई भी अहमियत यहां पर नहीं रहेगी। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ और सिर्फ 5 देशों की बात सुनी जाती है, बाकी के देशों को कोई भी महत्व इस यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दी जाती है। भारत के TS त्रिमूर्ति जी ने यहां पर बात रखते हुए कहा कि आज भारत 140 करोड़ देशवासियों का एक घर है, और इसी के साथ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज भारत की है। लेकिन फिर भी आज इतना बड़ा हिस्सा भारत का एक दुनिया में है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में आखिरकार भारत को परमानेंट सीट क्यों नहीं दी गई है, और आखिरकार यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को आखिरकार मगरमच्छ के आंसू क्यों रोए जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म में ये रिफॉर्म नहीं होना चाहिए और भारत को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि आज भारत को ही एंट्री करने के लिए यहां पर एक रोना नहीं रोया जाता है, इसी के साथ जापान और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को रोकने के लिए भी यहां पर रिफॉर्म में एक बाधा डाली जाती है, और उसी तरह के जो 5 देश हैं वो लगातार इस रिफॉर्म में बाधा डालते आए हैं। और इसी के चलते UNSC के प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा है कि आखिरकार आप बताइए कि आखिरकार आपकी जो संस्था है वो काम क्या कर रही है, आखिरकार कहां पर आपकी बाधा आई है, और आखिरकार क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन ऑफ के जो रिफॉर्म है उसमें रिफॉर्म में एक हरकत यहां पर नहीं लाई जाती है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आखिरकार जो एक ये सेशन होते हैं इसमें इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस होती हैं, इसमें भी वो बातें सामने नहीं रखी जाती हैं जो बातें रखी जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर साफ बड़ी बातें TS त्रिमूर्ति जी ने बोली हैं कि यहां पर भारत को एंट्री अब जरूर मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में, नहीं तो ये एक यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपेयर्ड ऑर्गन
ही बनकर रह जाएगा। उन्होंने यहाँ पर ये भी बातें कही कि हम एक स्ट्रिक्ट बातें तो बोल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कोई भी यूनाइटेड नेशन का देश ये ना समझे कि हम यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ रहे हैं। जबकि उनका कहना था कि आज हम दुनिया की शांति और व्यवस्था को कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए और भारत को इसमें एंट्री मिलनी चाहिए। इसका समर्थन हम कर रहे हैं और ये का सब काम अब यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को पहली प्रायोरिटी में करना चाहिए। और आखिरकार भारत कब तक यहां पर नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यूएनएससी में काम करेगा। और दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने जो पीस कीपर के एक रोल अदा किया है वो अपने आप में सबसे बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी भारत को यहां पर आखिरकार किस वजह से सिर्फ और सिर्फ चाइना के एक रोकने पर यहां पर सीट मिलने से रोका गया है। और इस सीट को रोकने के बाद 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी 5 देश ही यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो किसी भी सूरत में मानने लायक बातें नहीं है। और आज यहां पर यूएन में जो भारत के टीएस त्रिमूर्ति जी भड़के हैं वो बिल्कुल सही भड़के हैं कि यहां पर यूएन में भारत को परमानेंट सीट अब मिल जानी चाहिए। चाइना जैसे मगरमच्छी आंसू बहाने वाले देशों की बातें यहां पर इग्नोर करनी चाहिए और यूएन में परमानेंट रिफॉर्म को अब मंजूरी मिल जानी चाहिए। दोस्तों, ये जो आज स्टेटमेंट दी गई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बाद जरूर पाकिस्तान चाइना की नींदें यहां पर उड़ी होंगी, क्योंकि चाइना के खिलाफ अब बातों को इग्नोर करने का समय आ गया है और यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलने की जो एक बातें हैं वो अब पक्की पर पक्की होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी न्यूज़ है। डेफिनेटली स्ट्रांगली जब तक हम नहीं बोलेंगे, हर मीटिंग में हमें बोलना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा, तभी जाके कोई एक्शंस लिए जाएंगे। क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और वही स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली वर्ड्स यूज करके उनको बताया है। जो आप ये बोल रहे हो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही एक इम्पेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो वो बोलना काफी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। उनको बताया जा रहा है कि इट इज जो आपने अभी ये जो सिस्टम है ये ठीक काम नहीं कर रहा है और इसमें आपको इंडिया को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उस आज की जरूरत है, आज की करेक्ट स्टेप्स हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि बताओ आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है, कुछ बताना भी चाहिए, आपको रीजनिंग भी देनी चाहिए और जो भी रीजनिंग है ऑब्वियसली उसका काउंटर हम करेंगे और मिलना चाहिए हमें वो प्लेस। तो मुझे लगता है ये पूरा जोश शोर से लगे हैं और डेफिनेटली ऐसी लगे रहे तो सक्सेस मिलेंगी जरूर हमें किसी दिन। राइट। अब पॉइंट ये है कि मोदी जी ने जो है अब अपनी दाढ़ी कर ली है, बियर्ड, उससे पता चल जाता है कि ये जो है लेटेस्ट फुटेज नहीं थी। तो मुझे फोटो वीडियोस तो उन्होंने बीच में लगाई में अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये अभी नई न्यूज है कि ये पुरानी न्यूज है, क्योंकि फुटेज में दिख रहा है कि ये पुरानी न्यूज अच्छा है। मैं बताती हूँ अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है। उन्होंने जो बैठे हुए दिखाया था, जो दिखा रहे थे वहां पे, तो वो सिर्फ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, मोदी जी वहां कहीं नहीं गए हुए हैं। तो उन्होंने दिखाने के लिए जब दिखा रहे हैं बीच बीच में क्लिपिंग, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि चाइना के और ये मोदी जी की ऐसे ही दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ तो प्रेजेंट करना है ना। तो वो अच्छा, वो तो पुरानी कोई ऐसी वीडियोस लगा दी है। पॉइंट ये है कि क्यों इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई क्वेश्चन तो है नहीं। उन्होंने बता रखा है कि भाई आपने जो है न्यूक्लियर जो भी ट्रीटी थी उसको आपने साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं वो तो उन्होंने साफ में रखे हुए हैं कि ये डिस्प्यूट्स हैं। अब वो बात पुरानी थी, वो मतलब आप कह सकते हैं कि कितने साल पुरानी बात है कि कब हमने साइन नहीं की, कब क्या किया। अब क्वेश्चन आ रही है आज की बात है। इंडिया को तो ऑब्वियसली पता है कि क्यों नहीं है हम, क्योंकि 1940s की पावर्स जो थी वो बनी थी परमानेंट मेंबर। 1940s में जो थे हम गुलाम थे और क्योंकि हम ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो हम कोई जीतना हारना कोई इंडिया का था ही नहीं। परंतु चाइना ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 में और वो जो थे वो लोग जीते थे क्योंकि वो यूएस के साथ थे। और जो अभी मेंबर्स हैं, इसीलिए जर्मनी मेंबर नहीं है, जापान नहीं है, क्योंकि जर्मनी और जापान एक तरफ थे, वो हार गए थे, वो नहीं है। आपको चाइना नज़र आ रहा है, यूएस नज़र आ रहा है, रशिया नज़र आ रहा है और फ्रांस नज़र आ रहा है, वो सारे के सारे एक तरफ थे। तो पॉइंट ये आया। अब क्वेश्चन ये है कि अभी इंडिया एक ही बात कहता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, तो आप जो भी पॉपुलेशन, हाँ, अगर आप बिगेस्ट पॉपुलेशन नहीं है, सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है, मगर पॉइंट ये है कि
आज के ज़माने में आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ देख रहे हैं। यूएनएससी में लोग जो है दे नीड टू रिप्रेजेंट, उनको रिप्रेजेंट करना है अर्थ को, राइट, पूरी अर्थ को। उसमें से तो इंडिया कैसे नहीं हो सकता, जितनी हाई पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्पेशली इंडिया जो इतनी सारी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है, ऑपरेशंस करता है, तो ये आज और का इंडिया आप की रिप्रेजेंट सोच भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो आप जो है वो लोग नहीं मानेंगे तो हमारा सोचना है कि अच्छा, मगर पॉइंट ये है कि नेट रिजल्ट ये है कि जब तक बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जैसे वो बोल रहे थे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, वो पुरानी बात थी कि तुमने नहीं किया। अब जापान, जर्मनी और ब्राज़ील और इंडिया, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सब जो नेशंस हैं, इनको अगर आपने नहीं रखा हुआ तो आप रिप्रेजेंट नहीं करते पूरी धरती को, आप रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि आपकी शॉर्टेज है। आप थोड़े से लोगों को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका फ़ायदा क्या? और ऊपर से वहाँ पे चाइना बैठा है जो रिफॉर्म नहीं करने दे रहा। तो अल्टीमेटली अच्छी बात ये हुई है कि अब इस गवर्नमेंट में आवाज़ ज़्यादा उठाई जाएगी इसके बारे में, कि जब भी कोई कहेगा कि तुम हेल्प करो, बोलेंगे हम तो परमानेंट मेंबर नहीं है, तो हम क्या पीस कीपिंग फोर्स अपने सोल्जर्स भेजते फिरें? हम मतलब अफ्रीका में जो जा रहे हैं, हमारे सोल्जर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कोई यूनाइटेड नेशंस का मिशन होता है वहाँ पे हमारे सोल्जर जा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, मगर हम परमानेंट मेंबर नहीं है, तो हम क्यों करें भाई? राइट, तो ये अब जो आवाज़ जो बढ़ेगी, और इसी तरीके से जापान भी आवाज़ उठाएगा, जर्मनी भी करेगा, सब लोग सब लोग आवाज़ उठाएंगे कि हम परमानेंट मेंबर नहीं है तो क्यों करें कंट्रीब्यूट। और अगर हम कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, तो तुम क्या दे रहे हो हमें? अगर तुम्हें इतना ही है कि ये कंट्री जो है जिसको तकलीफ हो रही है, तो तुम उस कंट्री के अलग से बना लो। मतलब जो भी होगा, पॉइंट ये होगा, इंडिया जो फोर्स अब ज्यादा होगा, फोर्स बार बार याद दिलाया जाएगा कि हर मीटिंग में हर अपॉर्चुनिटी में बाबा याद दिलाया जाएगा। ये भी कहा जाएगा कि हम इतने खुश नहीं है तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुमने हमें तो मतलब नॉन परमानेंट किया, तो हम इतना क्यों तुम्हारे में कंट्रीब्यूट करें। और अगर सारी की पावर जो है, मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ब्राज़ील और जर्मनी, ये सारे अगर थोड़ा कम कर दें अपना कंट्रीब्यूशन, तो तुम्हारी बचेगा क्या, तुम क्या कर लोगे? तो यही पॉइंट जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।